तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले के जैसे ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सेंट ऑफ सैप के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बीएससी की कैटेगरी वाइज अपनी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है जहाँ से आप केमिस्ट्री की वीडियोस पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो बात है एक्सेंट ऑफ सैप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, अच्छा क्वेश्चन भी है, इतना लायक क्वेश्चन है कि ये लॉन्ग में पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही साथ मज़ा लेके आनंद लीजिएगा। तो देखिए, एकदम सिंपली बता रहे हैं। एक्सेंट ऑफ सैप का पहले एकदम नॉर्मल मतलब समझिए। पानी, ठीक है, पानी जो कि मिट्टी में है वो रूट के माध्यम से प्लांट के एरियल पार्ट में पहुंच जाए, यही प्रोसेस एक्सेंट ऑफ सैप है। अभी हम सिंपल बता रहे हैं, अब लॉन्ग बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। तो प्लांट सॉइल से कंटिन्यूअसली पानी या वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता रहता है। जाहिर सी बात है, सिर्फ पानी तो खींचेगा नहीं, तो पानी के साथ मिनरल और सॉल्ट भी उसी के साथ जाते हैं। तो जो प्लांट है वो सॉइल से, मिट्टी से कंटिन्यूअसली वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता रहता है। किसकी सहायता से? रूट, स्टेम, लीफ, ईटीसी के सहायता से एब्जॉर्ब करता रहता है। फिर यही एब्जॉर्ब वाटर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब। तो ग्रेविटेशन मतलब कोई चीज़ को वो नीचे लाती है, धरती की तरफ खींचती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए लिखा गया है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाइलम वेसल के थ्रू ऊपर की तरफ ट्रांसफर होने की प्रोसेस ही एक्सेंट ऑफ सैप कहलाती है। परेशान मत होइए, एक डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, कई ठो दे रहे हैं। ऑप्शन है भैया आपके पास, जौन मन में आए तौन चूज कर लीजिएगा। दूसरा सुनिए, प्लांट की रूट के थ्रू एक तरफ तो हाई क्वांटिटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वहीं दूसरी तरफ वाटर की काफ़ी मात्रा लीव्स, ईटीसी के थ्रू वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेट हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना, यही ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, तो उसके द्वारा ट्रांसपिरेट हो जाती है। तो इस प्रकार रूट के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर का पत्तियों तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, यानी कि रूट से लेके लीव्स तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, यही कहलाती है एक्सेंट ऑफ सैप। बड़ी सिंपल परिभाषा है, लेकिन इसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, और सुनिए। अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू, ये तीसरी डेफिनेशन है, अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट प्लांट की रूट से एरियल पार्ट तक जाइलम के थ्रू ट्रांसफर करने की प्रोसेस एक्सेंट ऑफ सैप कहलाती है। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट, ठीक, ये तो कॉमन है, समझ में आ गया होगा। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर की तरफ गति। तो अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू जो पानी है, मतलब पानी के साथ मिनरल भी रहेगा, सॉल्ट रहेगा, समझ लीजिएगा मैं पानी ही बोलता हूँ। तो जो पानी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट प्लांट की रूट से, यानी कि जड़ से एरियल पार्ट तक, यानी कि प्लांट के ऊपरी भाग तक जाइलम के थ्रू ट्रांसफर होती है। इसी प्रोसेस को एक्सेंट ऑफ सैप कहते हैं। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? चलिए कोई नहीं, फिर से आइए हमारे पास। देखिए, अब हम एकदम सिंपली बता रहे हैं। जो जाइलम वेसल्स हैं, मतलब जाइलम है, भाड़ में गया वेसल्स, जाइलम के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होती है, और उसी अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू जो वाटर है, मिनरल है, वो सॉल्ट है, वो क्या हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही ना ऊपर जा रही है। अगर वो रूट से पानी मिनरल सॉल्ट रूट के माध्यम से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रही, क्योंकि ग्रेविटेशन तो नीचे की तरफ लगता है, कोई भी चीज़ को धरती की तरफ खींचता है, समझ आ गया ना। तो ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रही हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सेंट ऑफ सैप। चलिए कोई बात नहीं, एक और देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है, 4 प्रकार के कपड़े दिखाए हैं, जो पसंद आए, जो आपकी बॉडी में, आपके लैंग्वेज में सूट करे, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगला सुनिए, सॉइल से, मिट्टी से रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। कॉमन लाइन है, सबको पता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो वाटर है उसका एरियल पार्ट की तरफ, प्लांट के ऊपरी भाग की तरफ ट्रांसफर होना ही एक्सेंट ऑफ सैप है। अब तो बोल देना कि समझ आ गया।
अच्छा चलिए, एक छोटा सा फेवर और करके आपको एकदम छोटे भाषा में बता दे रहे हैं। इसका कहना ये था, एक्सेंट ऑफ सैप मतलब मेन कहना ये है कि ये जो पानी है वो रूट से ऊपर की तरफ, पानी जो है वो रूट से प्लांट की लीव्स की तरफ कैसे जा रहा है भैया, जबकि ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे फेंकती है, मतलब नीचे जमीन की तरफ गिराती है। तो ये पानी ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है, कैसे? इसी के लिए सारा लफड़ा हुआ और इसी के चक्कर में ढेर सारी थ्योरीज आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। जा रहा था तो जाने दिए होते, क्या दिक्कत थी? लेकिन जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो चाहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं वो सावधान बने, समझदार बने, इसीलिए आपको थ्योरीज दी हैं। हमने तो भैया पढ़ ली, अब आपकी बारी है। चलिए तो अब देखते हैं। तो जो एक्सेंट ऑफ सैप के लिए जो इतनी सारी डेफिनेशन दी गई, अब उसमें कीरी करने के लिए लोग आए और उन्होंने कीरी किया भी कि भैया ये बताइए कि जो ये जाइलम के थ्रू पानी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जो पानी ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है? और अगर जाइलम के ही थ्रू जा रहा है तो प्रूव करिए कि हाँ जाइलमे के थ्रू जा रहा है, कोई और के थ्रू नहीं जा रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने प्रूव किया कि देखिए इसी जाइलम के थ्रू पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो फिर भैया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक बाउल लिया गया, बाउल लीजिए, बकेट लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी इओसिन डाई मिलाई गई, एक लाल कलर का डाई होता है उसे मिलाया गया ताकि वो पानी हो गया लाल। अब उसमें बालसम का प्लांट रखा गया, बालसम या गुल मेहंदी, आप नेट पे सर्च करेंगे, दो तरीके के साथ प्लांट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ मिलेगा, नेट पे सर्च करेंगे तब किसके किसके साथ, बालसम और गुल मेहंदी के साथ। लेकिन जो हमारी किताबों में है वो बालसम है, इसलिए मैं आपको बालसम का प्लांट बता रहा हूँ। तो बालसम के प्लांट के साथ, ठीक है, उसको जो बालसम की प्लांट की जड़ें थी उसको काट कर इसी इओसिन डाई में रख दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद कुछ घंटों तक छोड़ दिया गया। जब कुछ घंटे बाद आकर देखा गया तो जो प्लांट की लीव्स है वहाँ तक उनकी पत्तियों के जो बीच का है वो सब भी लाल हो गया था, सब कुछ लाल लाल दिख रहा था। और जब उसको काट के भी देखा गया तो देखा गया कि ऊपर तक लाल पानी चढ़ चुका है। और जब उसको काट के अच्छे से देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें देखा गया कि सिर्फ जाइलम की ही टिश्यू लाल हुई थी, बाकी सब नहीं। इसका मतलब कि जाइलम की टिश्यू के थ्रू ही पानी ऊपर की तरफ गया था। बस क्लियर हो गया। देखिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी लोगों को चैन नहीं मिला, बोला थोड़ा और पक्का कीजिए, तो और थोड़ा पक्का किया गया। उसमें क्या किया गया, सिंपल सा काम है, 2 बाल्टी लीजिए, फिर से बाल्टी लीजिए, बीकर लीजिए, जो मन में आए ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए साफ, ठीक। फिर उसमें 2 प्लांट लिया गया, उस प्लांट में से प्लांट की जड़ें काट दी गई, वैसे ही सिंपल जड़ें काट दी गई। जड़ें काटने के बाद उसमें से जो जाइलम है उसको भी निकाल दिया गया। एक प्लांट में से जाइलम को निकाल दिया गया, दूसरे प्लांट में जाइलम को छोड़ दिया गया और फिर उसको पानी में डुबा दिया गया। तो जो देखा गया कि जिसमें जाइलम प्रेजेंट थी उसकी पत्तियां खुशी खुशी डांस कर रही थी, और जिसमें जाइलम एब्सेंट था उसकी पत्तियां बेचारी बहुत दुखी थी, मुरझा रही थी, एकदम मरने की कंडीशन पे पहुंच गई थी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जाइलम के थ्रू ही पानी का कंडक्शन होता है। फिर से हम सही हो गए। अब आते हैं हम अपने रूल पे। हम जानते हैं आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही होगी तो जाइएगा अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद सब्सक्राइब करने का भी मन कर जाए। तो अब तक हमने एक्सेंट ऑफ सैप देखा, अब है इसका मेन टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एक्सेंट ऑफ सैप, यानी कि ये जो एक्सेंट ऑफ सैप है उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, ये पानी ऊपर जाता कैसे है। जाइलम तो पता चल गया, लेकिन सिर्फ जाइलम ही रीजन नहीं है भैया, इसीलिए कह रहे हैं हल्के में ना लीजिएगा, बड़ा कठिन है। लेकिन हम समझेंगे, हम इसे आसानी से समझेंगे, और कठिन मतलब क्या होता है यार, सब समझेंगे। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्सेंट ऑफ सैप, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सेंट ऑफ सैप है जो हमने अब तक पढ़ा, एक्सेंट ऑफ सैप में वाटर क्या करता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है, कॉमन सी बात है। हमने एक्सेंट ऑफ सैप में क्या देखा, वहां पे देखा कि वाटर जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है।
अतः इसके ऊपर की ओर चढ़ने की जो प्रोसेस है इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरीज और फिजिकल फोर्स थ्योरीज। ठीक है, लेकिन इसमें काम कौन सी आएगी? सबसे लास्ट वाली फिजिकल फोर्स थ्योरी। बाकी 2 थ्योरी आपके सिर्फ जानने मानने और काम के लिए है, लेकिन अगर कोई प्रूफ कर पाया तो वो है फिजिकल फोर्स थ्योरीज। चलिए आइए वाइटल फोर्स थ्योरीज को देखते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरीज का पहले कहना क्या है वो समझिए। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सेंट ऑफ सैप की जो प्रोसेस है वो प्लांट के स्टेम की जो लिविंग सेल है, जो प्लांट की तना है उसके अंदर जो लिविंग सेल है यानी कि जीवित सेल है, उसमें होने वाली जो अलग अलग प्रकार की प्रोसेस है उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी की वजह से एक्सेंट ऑफ सैप की प्रोसेस होती है। बात समझ में आई? नहीं आई होगी ना, पता था। तो देखिए, सिंपली देखिए, प्लांट के अंदर क्या होती है? स्टेम के अंदर बहुत सारी जीवित कोशिकाएं होती हैं, लिविंग सेल होती हैं, और उसी लिविंग सेल के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते रहते हैं, और उस प्रोसेस से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो बल उत्पन्न होता है, इसी की वजह से एक्सेंट ऑफ सैप की प्रोसेस होती है, यानी कि जो पानी है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ गति करता है। बात समझ में आई? हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सेंट ऑफ सैप क्यों पढ़ रहे हैं? उसमें हम यही ना जानना चाहते हैं कि जो एक्सेंट ऑफ सैप है, जो पानी है, जो वो ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है, किस मैकेनिज्म की वजह से जा रहा है। तो वही ना बता रहा है वाइटल फोर्स। वो क्या बता रहा है कि प्लांट के अंदर जो स्टेम होती है, जो स्टेम के अंदर जो लिविंग सेल होती है, उस लिविंग सेल में बहुत सारी प्रोसेस हो रही होती है, और उसी प्रोसेस की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और उसी की वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है। अब तो समझ गए होंगे मेरे महाराज। लेकिन मेरे दोस्त, आपकी मुसीबत अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ थ्योरीज हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, नंबर लेना है तो करना तो पड़ेगा ही। चलिए, हम आपको दुख को समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो इसके अंदर फॉलोइंग थ्योरीज को रखा गया है। कौन कौन सी? रिले पंप थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी और वेस्टमायर थ्योरी। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम उल्टे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले देखेंगे वेस्टमायर थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी सी थ्योरी है। आप भी कहेंगे वाह, कुछ तो है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक्सेंट ऑफ सैप की प्रोसेस जो जाइलम के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जाइलम सॉफ्ट टिश्यूज की सेल्स में होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। बहुत छोटी सी चीज है। देखिए, एक्सेंट ऑफ सैप की थ्योरी जाइलम सॉफ्ट टिश्यूज की सेल में होने वाली जैविक क्रियाओं के थ्रू होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते वरना टाइम जाता है। अब सेकंड रूल देखिए, टाइम की कीमत समझिए। इसके अलावा भी तो बहुत सारे काम हैं। व्हाट्सअप चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, कि बस खाली अरे बैठे हैं? और भी काम है, जल्दी कीजिए। पढ़ाई को तो हम लोग एकदम फर्स्ट से भी लास्ट वाली प्रायोरिटी को देते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी को, और इस थ्योरी का नाम क्या है? तो नाम है रिले पंप थ्योरी। और इस थ्योरी को दिया किसने था? तो गॉडलेवस्की ने। किसने? गॉडलेवस्की ने दिया था। अच्छा, जब हम कॉलेज में थे ना तो हमारे दोस्त लोग क्या कहते थे पता है? कहते थे कि इस थ्योरी को गॉडलेवस्की ने प्रपोज किया था। प्रपोज्ड, बड़ा अच्छा लगता था उनको, ये प्रपोज्ड वर्ड बोलना अच्छा लगता था। आपको भी पसंद है? लिख लीजिएगा। और ये थ्योरी क्या कहती है वो हमसे सुनिए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाइलम में प्रेजेंट लिविंग सेल से, जो जाइलम के अंदर लिविंग सेल प्रेजेंट है, उसमें पंपिंग एक्टिविटी के कारण उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? पंपिंग एक्टिविटी, यानी कि पंप करता है, आगे की तरफ ढकेलता है। पंपिंग एक्टिविटी के कारण एक्सेंट ऑफ सैप की प्रोसेस होती है। बात समझ रहे हैं? पंपिंग एक्टिविटी के ही कारण पानी ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है, यही तो है एक्सेंट ऑफ सैप। और क्या है? जड़ से पानी प्लांट के एरियल पार्ट की तरफ जाना ही तो है एक्सेंट ऑफ सैप। और क्या है? समझते नहीं है, मजाक बना के रखा है। अब थर्ड नियम देखेंगे हम जल्दी से। तो इसका नाम है पल्सेशन थ्योरी। और इस थ्योरी को कौन दिया था? तो हमारे इंडिया के ही बहुत सुंदर से अच्छे से साइंटिस्ट थे, नाम था जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने ही दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था वो सुनिए। तो इनके अनुसार कॉर्टेक्स के अंदर इनर मोस्ट सेल्स में पल्सेटिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से सेल एक्सपेंड करती हैं। देखिए, पल्सेशन का मतलब समझिए। पल्सेशन मतलब होता है स्पंदन,
आपने ये वर्ड हर्ट में सुना होगा, हर्ट में ही स्पंदन यानी कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट का बात आता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है कि फूलना और सिकुड़ना का बात आता है। कहाँ पे? आपने हर्ट में देखा होगा, फूलना और सिकुड़ना, इसी को कहते हैं स्पंदन। ठीक है, बाकी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तो शो हो ही रहा है कि किस तरीके से हर्ट फूलता और पिचकता है, बस यही चीज़ होती है स्पंदन। इसके अलावा अब हम इस टॉपिक पे बकवास नहीं करेंगे। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कॉर्टेक्स के अंदर इनर मोस्ट सेल में पल्सेटिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से सेल्स एक्सपेंड करती हैं। एक्सपेंड मतलब फूलती हैं, बात समझ रहे हैं ना, फूलती हैं। फूलने की वजह से जो आसपास की सेल होता है वहाँ से पानी आ जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, जब सेल्स एक्सपेंड होती हैं यानी कि जब सेल्स फैलती हैं तो आसपास की जो सेल्स है वहाँ से वाटर डिफ्यूज़ होकर कहाँ पे आता है? इस सेल्स में आ जाता है, जिसकी वजह से अब पानी आएगा इस सेल में तो ये सेल भरेगी ना, फूलेगी ना, और फूलेगी के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? टर्जिड। तो ये सेल और टर्जिड हो जाती है यानी कि फूल जाती है। फिर जब यही सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, तो जब यही सेल सिकुड़ती है तब वो वाटर को ऊपर की तरफ ढकेलती है यानी कि वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। और यही प्रोसेस क्या है देवी और सज्जनों? तो यही प्रोसेस है एक्सेंट ऑफ सैप, क्योंकि पानी जमीन से खींचा और पत्तियों में भेजा यानी कि प्लांट के एरियल पार्ट में, प्लांट के ऊपरी भागों में भेज दिया, और यही ना प्रोसेस है एक्सेंट ऑफ सैप की कुछ और है। अब पल्सेशन थ्योरी को भी छोटे में समझ लीजिए, बहुत छोटे में बता रहे हैं। जो कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारी सेल होती है, जो कॉर्टेक्स की बहुत आंतरिक सेल है यानी कि बहुत अंदर की सेल है, वहाँ पे पल्सेटिंग एक्शन होता है, और इसी पल्सेटिंग एक्शन की वजह से जो सेल्स होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं, एक्सपेंड करती है तो पानी आके भर जाता है, पानी आके भरता है तो वो टर्जिड हो जाता है, जिसकी वजह से अब यही जो सेल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब सिकुड़ेगी तो पानी को ऊपर की तरफ मूव करेगी, पानी का अपवर्ड मूवमेंट होगा, और यही प्रोसेस एक्सेंट ऑफ सैप कहलाती है। कहानी खत्म। देखिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो देवियों और सज्जनों आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वरना किताब उठाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और इंटरनेट से हिस्ट्री निकाल के पढ़ेंगे तो उसी हिस्ट्री में खो जाएंगे। तो ध्यान लगाइए और इनाम में एक्सेंट ऑफ सैप को अपने घर ले जाइए। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो हमने वाइटल थ्योरी पढ़ ली। अब वाइटल थ्योरी में जब ये सब पढ़ा, जो उसके अंदर की थ्योरीज उसको पढ़ा, लेकिन इन थ्योरीज को काटने के लिए एक साइंटिस्ट आए, नाम था स्ट्रॉसबर्गर। अब स्ट्रॉसबर्गर ने कहा कि अगर हम लिविंग सेल्स को साइनाइड या पिक्रिक एसिड, ठीक है, साइनाइड या पिक्रिक एसिड की सहायता से अगर हम लिविंग सेल्स को मार देते हैं तो भी तो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि तो भी तो एक्सेंट ऑफ सैप की प्रोसेस होती है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में सिर्फ लिविंग सेल ही भाग नहीं लेता है, कोई और रीज़न है, कुछ न कुछ तो और है कि ये पानी ऊपर क्यों चढ़ रहा है। वरना जब हमने पिक्रिक एसिड और साइनाइड की सहायता से सारी लिविंग सेल्स को मार दिया था, जाइलम में भी प्रेजेंट लिविंग सेल्स को मार दिया था, तो भी पानी का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था, पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। काहे चढ़ रहा था बताइए? तो इस बेसिस पे स्ट्रॉसबर्गर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। तो अगली थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रूट के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है, तो बस तो जैसी नाम है वैसी इसकी काम है, कठिन नहीं है, सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस थ्योरी का क्या कहना है। थ्योरी कहती है कि प्लांट के रूट हेयर के द्वारा, आपने देखा होगा जब आप जड़ को कभी उखाड़े होंगे, अगर किसी प्लांट को आपने उखाड़ा होगा, वैसे तो चाहिए नहीं, लेकिन हमने बहुत उखाड़े भैया, छत पे पीपल जम जाता था, उखाड़े हैं। तो जब हमने पीपल उखाड़ा, ठीक है, तो उसमें देखा तो उसकी जड़ों में भी देखे होंगे आपने बहुत छोटे छोटे रेसे होते हैं, उसी को कहते हैं रूट हेयर।
रूट की हेयर, उसमें बहुत सारे पतले पतले रेसे होते हैं, उसी को कहते हैं रूट हेयर। तो उन्हीं के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो प्लांट की रूट हेयर के द्वारा जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो जाइलम की सेल पर एक प्रेशर डालता है। अब जाइलम के देखिए, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम के अंदर में काफ़ी कंपोनेंट होते हैं, 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक तो ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स। तो जो इसमें जाइलम वेसल्स होती है उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि पानी ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है, और यही है आपका एक्सेंट ऑफ सैप। एक छोटा सा और डेफिनेशन है, वो भी सुन लीजिए। जब प्लांट की रूट हेयर से एब्जॉर्ब वाटर जाइलम सेल्स में इंटर करता है, ठीक है, जाइलम की सेल में इंटर करता है, तो ये जाइलम की सेल वॉल पर एक प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स में, जो जाइलम की वेसल्स है उसमें वाटर इंटर कर जाता है, और फिर जाइलम वेसल्स में अपवर्ड मूवमेंट होता है और पानी ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए कि आप कितने भी तरीके से डेफिनेशन बोल लीजिए, मीनिंग नहीं बदलने वाली। कहना वही चाह रहा है ना, कहना तो यही ना चाह रहा है कि रूट हेयर से पानी एब्जॉर्ब किया और उसको इस माध्यम के थ्रू, जाइलम के थ्रू पानी को ऊपर भेज दिया, लीफ तक भेज दिया। यही ना है कॉन्सेप्ट, देखेंगे आप तो यही है, सिंपल सा। तो आप कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये अभी भी खाली नहीं हुए, क्योंकि ये जैसे ही ये थ्योरी दिए वैसे ही 4 लोग कूद पड़े कि नहीं भैया देखो, जब हमने जड़वा काट के रखी थी बकेटवा में, याद करो याद करो, जब हमने जड़ काट के रखा था तो भी तो पानी ऊपर जा रहा था, तो जब उसमें रूटें नहीं है तो प्रेशर काहे का है? तो बताइए, जवाब दीजिए इसका। जब हमने जड़ काट के बाल्टी, बकेट, पाइप जहाँ रखना है रख लीजिए, हमने वहाँ रखा था तो भी तो पानी का अपवर्ड मूवमेंट हुआ था, पानी ऊपर की तरफ चढ़ा था। तो इसका जवाब दीजिए, आइए लाइन में आइए। तो बस मुँह बन गया इनका। दूसरा देखिए, और ये लोग माने नहीं, दूसरा ऑब्जेक्शन भी दिए कि सुनिए, जो रूट में प्रेशर होता है, जो रूट का प्रेशर मान होता है वो 2 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, यानी कि 2 वायुमंडलीय दाब से ऊपर नहीं होता है। तो फिर इतने दाब में कुछ ही ऊंचाई पे जाएगा, जो होता ना लंबा लंबा पेड़ है अब तक कैसे जा रहा है? तो इस सब लोग मिल के बोलें कि ना भैया ना, ये थ्योरी नहीं मानी जाएगी, आपने हमारे साथ चीटिंग की है। बस आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे इस थ्योरी की कहानी ख़त्म है, इसमें कोई और थ्योरी नहीं है। बची हुई मेन थ्योरी को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है, मेरा सारा नेट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, बाय बाय। बाकी जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।